नमस्कार। आज हम डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स प्रथम सेमेस्टर विषय शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की नवीन विधाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। शिक्षण की नवीन विधाओं में सम्मिलित विधाएं हैं बाल केंद्रित शिक्षण उपागम, क्रिया आधारित गतिविधि आधारित उपागम, सहभागी शिक्षण उपागम, दक्षता आधारित शिक्षण उपागम, रुचिपूर्ण शिक्षण उपागम, उपचारात्मक शिक्षण उपागम और बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण उपागम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली उपागम है बाल केंद्रित शिक्षण उपागम। बाल केंद्रित शिक्षण से अभिप्राय ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसका मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है। बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। इसमें पढ़ाने की प्रक्रिया से हटकर सिखाने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है तथा शिक्षा को लेकर बालक के ऊपर दबाव बनाने के बजाय शिक्षण विधियों के बदलाव की बात कही जाती है। बाल केंद्रित उपागम में अध्यापक एक सलाहकार, मित्र एवं पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करता है। वह छात्रों को स्वक्रिया करने के अवसर देता है और बच्चों से मित्रवत व्यवहार करता है। साथ ही गतिविधि के माध्यम से ज्ञान के सृजन पर बल देता है और बच्चों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति के अवसर देता है। गतिविधि आधारित शिक्षण उपागम वह उपागम है जिसमें बालक को गतिविधि के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें छात्र रुचिपूर्वक, जिज्ञासा, कौतूहल, लगन तथा पूर्ण मनोयोग से सक्रिय होकर कार्य करते हुए सीखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विद्यार्थियों की सीखने में भागीदारी उनके सीखने संबंधी सर्वोत्तम परिणाम पाने की कुंजी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए सहभागी शिक्षण विधा की ओर अधिक ध्यान दिया गया। सहभागी शिक्षण उपागम में शिक्षक ऐसे विविध खुले सवाल पूछते हैं जिनमें विद्यार्थियों को व्याख्या करने का और अपने विचार सामने रखने का मौका मिले। साथ ही अध्यापक विद्यार्थियों को उनके शिक्षा बिंदु के बारे में पूरी कक्षा के रूप में, जोड़ी में, समूहों में बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पार्टिसिपेटरी मेथड में डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप डिस्कशन, स्टडी विजिट्स, टूर, रोल प्ले, केस स्टडी, डिबेट, क्वेश्चन एंड आंसर, एक्सपेरिमेंट, ये सारी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। हमारी अगली शिक्षण उपागम है दक्षता आधारित शिक्षण उपागम। दक्षता आधारित शिक्षण उपागम पढ़ने से पहले हम ये जानें कि दक्षता का मतलब क्या होता है। दक्षता का मतलब होता है किसी भी कार्य को बड़ी ही कुशलता से करने का सामर्थ्य। यदि कोई व्यक्ति दिए गए कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है तो हम उसे इस कार्य के लिए दक्ष मानते हैं। इसीलिए दक्षता किसी व्यक्ति को दिए गए कार्य को सफलतापूर्वक करने की सामर्थ्य की ओर संकेत करती है। जो हमारा दक्षता आधारित शिक्षण है उसमें छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बनाने के ऊपर जोर दिया जाता है और दक्षताओं का विकास तभी संभव है जब शिक्षार्थी किसी ज्ञान की इकाई को इस सीमा तक सीख ले कि वह ज्ञान उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। दक्षता आधारित शिक्षण उपागम में विद्यार्थी रट कर याद करने की पद्धति से दूर रहता है। विद्यार्थी ने आज जो कुछ सीखा है उसे वह कभी भूल नहीं सकता क्योंकि उसमें वह निपुण हो चुका है। दक्षता आधारित शिक्षण में छात्रों के ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति का विकास किया जाता है। उनके अंदर एक ऐसी योग्यता डेवलप की जाती है जिसमें छात्र सीखे गए ज्ञान, कौशल को अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करता है और निर्धारित किए गए अधिगम प्रतिफल को प्राप्त करता है। अगला शिक्षण उपागम है रुचिपूर्ण शिक्षण उपागम। रुचिपूर्ण शिक्षण से आशय शिक्षण की ऐसी विधा से है जो बालक की रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके सर्वांगीण विकास हेतु विकसित की गई है।
प्रत्येक बालक की एक ही रुचि ना होकर अलग अलग रुचि होती है। उदाहरण के लिए एक बालक पढ़ने में रुचि रखता है तो दूसरा खेलने में और तीसरा संगीत सुनने में। इस प्रकार तीनों बच्चों का अलग अलग बातों से लगाव या रुचि है। अतः शिक्षण करते समय शिक्षक छात्रों की रुचि को ध्यान में रखते हुए स्थूल पदार्थों जैसे चित्र, चार्ट, मॉडल आदि का प्रयोग करता है। रुचिपूर्ण शिक्षण में शिक्षक बालक को प्रत्यक्ष ढंग से कुछ नहीं सिखाता, वरन उनमें ऐसी रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि छात्र स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हों। इसके लिए अध्यापक विद्यालय के वातावरण को अधिक रुचिकर और प्रभावी बनाता है। अगली अप्रोच है उपचारात्मक शिक्षण। विद्यालय में आने वाले बच्चे रुचि, आयु, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व आर्थिक स्तर, क्षमता एवं दृष्टिकोण में एक दूसरे से सर्वथा भिन्न भिन्न होते हैं। इसी कारण से किसी भी कक्षा में या किसी विषय में उनके सीखने का स्तर भी एक जैसा नहीं रहता। कुछ बच्चे शीघ्र ही सब कुछ सीख लेते हैं, जबकि कुछ बहुत प्रयास करने पर भी अपेक्षित गति से सीखने में असमर्थ रहते हैं। सीखने की असमर्थता के कारण धीरे धीरे वह बच्चे कक्षा के अन्य बच्चों से पिछड़ते जाते हैं। उनके सीखने में एक अंतराल या लर्निंग गैप आ जाता है। ऐसे ही बच्चों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक उपचारात्मक शिक्षण की सहायता लेते हैं। अतः उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस शिक्षण से है जिसकी व्यवस्था छात्रों की कमियों या दुर्बलताओं को दूर करने के लिए की जाती है। छात्रों की कठिनाइयों को जानकर शिक्षा का एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाता है जिससे छात्रों की उन विशिष्ट घटनाओं और गलत ढंग से सीखी हुई बातों में सुधार किया जा सके। विद्यालयों में कक्षों के अभाव में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना पड़ता है, जिससे शिक्षण की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसी कमी को दूर करने के लिए बहुकक्षा शिक्षण की व्यवस्था अपनाई जाती है। बहुकक्षा शिक्षण का आशय प्रभावी प्रबंधन प्रविधियों को अपनाकर व्यवस्थित शिक्षण से है। इसमें एक शिक्षक द्वारा एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाया जाता है तथा शिक्षण को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए शिक्षक को पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, संदर्शिकाओं, समय विभाजन चक्र, समूह नायक, मॉनिटर, बैठक व्यवस्था, बच्चों के विषयवार समूह को सही रूप में संचालित करना होता है। बच्चों को इसमें छोटे छोटे समूह में बैठाकर उन्हें समूह कार्य दिया जाता है, जिससे बच्चों को एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए तथा एक दूसरे को सहयोग देते हुए विषय को समझने का अवसर मिल जाता है। शिक्षक एक समूह को काम देकर दूसरे समूह के साथ कार्य करता है।